राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य जारी है। इसी के तहत शिमला के सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दुकानें बनाई गई हैं, जिन्हें अब दुकानदारों को सौंप दिया गया है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन दुकानों का लोकार्पण किया और दुकानदारों को चाबियां सौंपी। चलो बेटा पीछे संजीव। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि शहर को स्मार्ट बनाया जा सके। इसी के तहत शहर में सब्जी मंडी, लोअर बाजार, राम बाजार में जो पुरानी दुकानें हैं उन्हें प्री फैब्रिकेटेड तरीके से बनाया जा रहा है। इसको लेकर काम जारी है। अभी तक कई दुकानें बनकर भी तैयार हो चुकी हैं। शिमला के सब्जी मंडी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन दुकानों का लोकार्पण किया। ये 24 दुकानें हैं जिनकी चाबियां दुकानदारों को सौंपी गई हैं। मैंने सबसे पहले की थी। एक मिनट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्री फैब्रिकेटेड तरीके से बनाई गई ये दुकानें देखने में काफी अच्छी हैं और साथ ही इससे बाजारों की खूबसूरती भी बढ़ेगी। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन ने सब्जी मंडी, रोजगार और राम बाजार में जो नगर निगम की पुरानी स्टोर टाइप दुकानें हैं उनको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो है वो बदल करके नए स्वरूप में बनाने का जो है निर्णय लिया। ऐसी लगभग 467 दुकानें जो है वो सारी बनी हैं। पहले दुकान को खाली कराना पड़ता है, उसके लिए जो है वो मेकशिफ्ट दुकानें बनाई गई और उसके बाद दुकान प्रारंभ होती है। शुरुआत की 3 दुकानें हमने जो है वो पहले ही लोगों को बना करके सौंप दी थी, लेकिन सब्जी मंडी में जो दुकानें बन रही थी कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था। इस कारण से जो है वो थोड़ा काम में डिले हुआ है, लेकिन आज जो है 24 दुकानें वहाँ पर बनकर के तैयार हो गई हैं और जो लोग वहाँ से जो है वो उन दुकानों से बाहर आकर के दुकान बनाने के लिए उन्होंने अपना काम जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया था, वो दुकानें उनको सौंप दी गई हैं और उसके अतिरिक्त 12 दुकानें वहाँ पर और बनी हैं जो निचली मंजिल पर बनी है उसमें। इसी प्रकार से लोअर बाजार में जो है वो टनल के पास कुछ दुकानें जो है वो तोड़ दी गई थी, उसके स्थान पर नई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में दुकानें जो है वो दी जा रही हैं। वो भी आज जो है बनकर के तैयार हो गई हैं। उसकी चाबियाँ भी जिन लोगों को जो है वो दुकानें थी उनको दी जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि इन दुकानों को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, जिससे सड़कें भी खुल गई हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इन दुकानों का निर्माण किया गया है और एक दुकान बनाने के लिए लगभग 3 लाख रुपए की लागत आई है। कुछ दुकानों का कार्य अभी जारी है और जल्द ही इसे भी पूरा किया जाएगा। फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो है बहुत तेज़ी से काम होता है और आपने देखा है जितनी दुकानें बनकर के तैयार हुई हैं वो बहुत ही अच्छी बनी है, सुंदर बनी है और उसके कारण बाजार का जो है वो जो अभी सड़क है वो भी चौड़ी हो गई है, क्योंकि पहले जो है वो हैबजट टाइप से जो है दुकानें बनी हुई थी, उनको जो है ठीक ढंग से जो है वो सिस्टम के साथ जो बनाया गया है और अच्छी दुकानें बन रही हैं। उसके कारण जो है वो बाजार भी खुल रहा है और साथ ही साथ जो है लोगों को अच्छी दुकान जो है वो खूबसूरत लगने वाली दुकान, स्मार्ट दुकान जो है वो मिल रही है। तो जिन लोगों को जो है दुकानें मिली हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत शीघ्र जो है हम बाकी दुकानें भी जो है बना करके हैंड ओवर करेंगे। लागत टोटल जो है वो ये, लेकिन एक दुकान पर जो है 3 लाख से अधिक खर्चा आ रहा है और वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है उन लोगों को बना करके दी जा रही है, नई दुकानें बना करके। तो करीब जो है जितने इस पर बनेंगी
और उसके बाद नगर निगम को भी उसकी इनकम होगी। नगर निगम अपने किराएदार हैं, उनके जो लीज पर है उन्होंने दी, तो उनको जो है वो उसमें अगर किराया भी एनहांस कर देंगे तो मुझे लगता है कि तभी लोगों को जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसमें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।